भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोर घोर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोली वृंदावन बिहारी लाल की शीतलम तु जगन माता, शीतलं तु जगत पिता, शीतलेन्दु जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। श्री सोनू जायसवाल जी, श्री सोनू जायसवाल जी यदि यज्ञ मंडप में उपस्थित हो तो आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनीष जायसवाल जी, और श्री प्रदीप जायसवाल जी उपस्थित मंच पर आने महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्णा जायसवाल जी और श्री अजय जायसवाल जी उपस्थित होकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसा कि इस यज्ञ मंडप में श्री प्रदीप जायसवाल जी, श्री कृष्णा जायसवाल जी और श्री अजय जायसवाल जी उपस्थित होकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनीष जायसवाल जी यज्ञ मंडप में आवे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि कहना है मंत्रार्था सफलाशंतो पूर्णाशंतो मनोरथा, शत्रुणां बुद्धि विनाशस्तु मित्राणामुदयात्तम। और अन्य जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिनका नाम हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है, वो लोग भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अन्य जो लोग भी उपस्थित यहाँ पर हैं आवे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आनंद जायसवाल जी, श्री कृष्णा जायसवाल जी जो कि कलकत्ता से आए हुए हैं, पावन बेला पर आवे और महाराज श्री के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद की प्राप्ति करें। क्योंकि बिना भगवान के भक्ति का हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद परम जरूरी है। और इस मंडप में और जितने भी व्यवस्थापक हैं उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि महाराज जी कथा कहेंगे और आप लोग कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह की जितनी भी तैयारियां हैं उसको संपन्न करा लें। जितने भी इस कथा के व्यवस्थापक हैं उनसे सादर अनुरोध है कि भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण और माता स्वरूप रुक्मिणी का आज विवाह होगा, जिससे कि आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बना लें। और इस संगीतमय कथा को अपने मधुर वाणी से भजन में पूरा अपना सहयोग करने वाले श्री विजय तिवारी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। श्री
बादल जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने अपने मुखारविंद से मानो कि भगवान को पृथ्वी पे उतार दिया हो। और तबला वादक भैया को धन्यवाद, जिनका नाम स्मरण नहीं है मुझे, परमहंस भैया को सादर धन्यवाद। और इस यज्ञ में प्रमुख भगवान के पिता का सकारात्मक दृश्य दिखाने वाले आचार्य श्री विवेक महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राधे। और भगवान को मंत्र पुष्पांजलि दे दें, एक जजमान गढ़ाएं और भगवान को पुष्पांजलि दे दें, क्योंकि आरती के बाद आप लोग चले गए थे। एक जजमान गढ़ाएं और भगवान को मंत्र पुष्पांजलि दे दें। ओम जगनेन जगमय अपने वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। महाराज जी के मुखारविंद से आप लोग बैठ के श्रीमद् भागवत महापुराण के रसमयी कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान की जय। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। परम संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगल मूर्तये नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभान् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिनकी सेवा भास से हुए श्री ऐसे श्री हनुमंत को बारंबार प्रणाम। अकारण करुणा प्रवणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान श्री श्याम सुंदर की हालाग्नि शक्ति श्री किशोरी जी एवं आप श्री के युगल चरणों में दास का नमस्कार हो। परम संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज आप श्री के चरणों में दास का नमस्कार हो। भूत भावन प्रलयंकर बाबा विश्वनाथ आप श्री के चरणों में दास का नमस्कार हो।
एवं इस यज्ञ के आचार्य जी श्री शिवानंद उपाध्याय जी, उनके समस्त सहयोगी आचार्य जी, आचार्यगण, विप्रवृंद एवं संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में सहयोग कर रहे समस्त हमारे संगीतज्ञ बंधु, आप सभी को विश्वव्यापी से सादर अभिवादन। एवं इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आयोजन करता समस्त जायसवाल परिवार, श्री जयप्रकाश जायसवाल जी एवं उनके समस्त परिकर जितने भी लोग परिवारीजन हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम सबके सहयोग से हो रहा है, सबको सादर साधुवाद। इस कथा पांडाल में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे समस्त भक्तजन, समस्त क्षेत्रीय जनता जनार्दन, आइए आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का षष्ठम दिवस है। रात्रिकालीन पावन बेला में बैठ करके कुछ कहने और सुनने का अवसर परमात्मा ने दिया है। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से कहा कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं है। तो भाव से सभी लोग गाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण हरि बोल। नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सभी भक्त लोग बोलेंगे, पहले महाराज जी, उसके बाद आप सभी लोग। श्रीमन्नारायण नारायण। जोर से आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, इसीलिए हम संगीत को बंद कराएं। देखें कि आप लोग कीर्तन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, अभी थोड़ा थोड़ा कसर बाबू। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सादर सेवही नाई अब माथा,
सागर शिवही नायब माता सागर शिवही नायब माता सागर शिवही नायब माता बरनहुँ सर राम गुण गाथा बरनहुँ सद राम गुण गाथा। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे हम लोग प्रसंग से जुड़ते हैं, क्योंकि आज भगवान का विवाह उत्सव भी कराना है कथा के माध्यम से। आइए, कल आपने कथा श्रवण किया कि भगवान श्री श्याम सुंदर ने कन्हैया ने गोपियों के साथ महाराज की लीला किया। गोपियां जो जैसे जिस स्थिति में थी उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए आती है। इसका मतलब जिस रूप में हो, जिस स्वरूप में हो उसी में भगवान के हो जाओ। गोपियों को भगवान ने सांत्वना दिया, और क्योंकि गोपियों को अभिमान हो गया तो गोपियां सोचने लगी कि भगवान श्याम सुंदर तो हमारे बस में हो गए हैं। तो भगवान उस समय तक ध्यान हो गए और पुनः भगवान प्रकट होकर के गोपियों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। क्योंकि हम आप भी भगवान से जो संबंध जोड़ेंगे, गोपियां कौन सा संबंध भगवान से जोड़ती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। पति भाव देते हैं और भगवान को जिस भाव से हम भजेंगे भगवान उसी भाव से हमको मिलते हैं। अच्छा, कभी अपने पिताजी को माताजी कहें क्या? कोई कहता है? पिताजी को माताजी कोई कहता है? नहीं कहता है। अगर मान लो गलती से निकल भी गया तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। हम मैया को पिताजी बोल देंगे तो मैया नाराज हो जाएगी। लेकिन हम भगवान को हमेशा कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा कि मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसी की स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिना न दूजा आस करूँ मैं किसी की। भगवान से जो संबंध, अच्छा जो संबंध रखना आप चाहिए भगवान से रखिए, भगवान उसी रूप में मिलेंगे। और जो दैत्य थे ना वो भगवान को किस रूप में भजते थे? शत्रु मानकर। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मित्र से ज्यादा याद किसकी रहती है? मित्र से ज्यादा किसकी याद आती है? शत्रु की याद आती है। 24 घंटा दिमाग में चढ़ा रहता है। तो भगवान से दैत्य बैर करते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझको बैर भाव से भजोगे तब भी मैं तुम्हारा कल्याण ही करूंगा। क्योंकि भगवान ने जिसको मारा उसका भी उद्धार हुआ और जिसको तारा उसका भी उद्धार हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती तो
आदत तुम्हारी तो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और भक्त कहता भगवान से, न तुम होते हाकिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम। इस पर ये चलती बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और कहने का इतना सिर्फ भाव है, कहने का भाव सिर्फ इतना है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर किस रूप में कृपा करने कोई नहीं जानता। गोपियों के ऊपर भगवान ने कृपा किया। आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक दिन भगवान ने कंस के भेजे हुए दैत्य सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। आगे भगवान की लीला हुई। एक कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर आया। भगवान उस अरिष्टासुर का वध करते हैं और भगवान कितने दिन के हो गए श्याम सुंदर? 12 वर्ष 56 दिन के हो गए। कितने दिन के हो गए? 12 वर्ष 56 दिन के हो गए। एक दिन नारद जी आए। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमारा उद्धार करिए, प्रजा का उद्धार करिए, देवताओं का उद्धार करिए। लेकिन आप यहाँ ब्रज में आकर के रास रचा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, हम परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं, कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, नारद बाबा नाराज मत हो, क्योंकि नारद जी भगवान के मन है, नारद जी भगवान के मन है। और नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले गए और उसके बाद कंस के पास आए। कंस से कहा कि हे कंस, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी अपने शत्रु का वध नहीं करवा पाए, शत्रु को मार नहीं पाए। कन्हैया ब्रजमंडल में स्वच्छंद विचरण कर रहा है। कंस ने कहा, बाबा बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन मैंने जितने असुरों को भेजा सारे असुरों को उसने मार डाला, मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं कि हे कंस, प्रेषयामास हन्तेतां भवतां राम केशव ततो मुष्टिक चारुण सलतोसल कादिका। अरे कंस, एक काम करो, तुमने राक्षसों को भेजा, राक्षसों का वध कर दिया श्याम सुंदर ने, कन्हैया ने। एक काम करो, कन्हैया उस कृष्ण और बलराम को ही मथुरा बुला लो और यहाँ तुम्हारे पास चारूण मुष्टिक तोसल जैसे, सर तोसल जैसे बड़े बड़े वीर हैं। उन वीरों से अखाड़े में युद्ध करवा करके कृष्ण और बलराम दोनों को मरवा डालना।
नारद जी ने कहा कंस से, कंस ने कहा बाबा तो उनको लाएगा कौन? अरे नंद बाबा अपने बच्चों को नहीं आने देंगे। कहा थोड़ा झूठ का प्रयोग करो। अक्रूर जी जो कंस के चाचा लगते हैं वह आपके यहाँ नौकरी करते हैं, मंत्री पद उनका है, तो उनको एक काम करो, उनके माध्यम से यहाँ बुलवाओ कहा कि उनके माध्यम से बुलाओ और बुला करके यहाँ मरवा डालो। अरे आपके पास कुबलिया पेड़ नाम का हाथी है, उसके पैरों के नीचे दबवा सकते हो तो आसानी से मृत्यु हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी से कहा कंस ने कहा कि हे अक्रूर जी, आपको नंद और यशोदा के पुत्र जो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं उनको ले आना होगा और उनको यहाँ हम लोग धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी ने कहा महाराज मनोरथ तो बहुत लोग करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अक्रूरो पिचाताम रात्रि मधुपुरिया महामति। अक्रूर जी ने कहा महाराज मनोरथ तो लोग बहुत करते हैं। अच्छा हम आप भी मनोरथ करते हैं, आज ऐसा होगा, कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा। क्या किसी का मनोरथ पूरा होता है? क्यों? क्षणार्धम नैव जानन्ति विधाता किम करिष्यति। पलक झपकते समय ही आगे क्या होने वाला हम लोग जान नहीं पाते। लेकिन हमारा जो मनोरथ है ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। एक बार एक व्यक्ति सिर पर तेल से भरी मटकी लेकर के जा रहा था। तेल से भरी मटकी लेकर के जा रहा था, तेल भरा था, कड़वा तेल, उसमें बेचने जा रहा था बाजार में। अब सोचता हुआ जा रहा है कि तेल बेचूंगा पैसा मिलेगा, और अधिक तेल खरीदूंगा और बेचूंगा पैसा मिलेगा। जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मकान बनवा लूंगा, और जब मकान बन जाएगा तो सगाई वाले भी आने लगेंगे। शादी हमारा विवाह नहीं हुआ है, रिश्ता भी आने लगेगा, और जब रिश्ता आ जाएगा तो मैं विवाह कर लूंगा। अब उसको सर पर रख करके जा रहा है और सोचता हुआ जा रहा है। और जब विवाह हो जाएगा तो 2-4 बाल गोपाल भी हो जाएंगे। और जो छोटा वाला मेरा बेटा जब उधम मचाएगा, बदमाशी करेगा, तो मैं उसको उठा करके उसकी मैया की गोद में पटक दूंगा। त्यों ही महाराज पूरा घड़ा उठा करके धम रे पटक दिया, सारा तेल फैल गया सड़क पर। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। महात्मा ने कहा बेटा रो क्यों रहे हो? रोने लगा। महात्मा ने कहा बेटा रो क्यों रहे हो? उसने कहा बाबा तेल बेचा था, मकान बनवाया, विवाह हुआ, लेकिन छोटे वाले बेटे ने ऐसा उधम मचाया, सब मिट्टी में मिला दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहने का भाव है लोग मनोरथ बहुत करते हैं, लेकिन क्या किसी का मनोरथ पूरा होता है? जो होना होगा वही होगा। नंद यशोदा के यहाँ से लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा कंस ने। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि मई तद दुर्लभमो मन्ये, ममई तद दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शन। अरे कंस मार पाए अथवा न मार पाए, हमारा एक काम हो जाएगा। क्या? हमको भगवान श्याम सुंदर का दर्शन मिल जाएगा। दर्शन की लालसा से अक्रूर जी चले हैं। और आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कन्हैया लाल की जय। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अक्रूर जी गोकुल की तरफ ब्रज की तरफ आ रहे हैं। ब्रज में और जैसे नंद भवन के पास पहुंचे, नंद बाबा उस समय गौशाले में गौ दोहने का काम कर रहे थे, दूध निकाल रहे थे। तब तक कृष्ण और बलराम ने देखा कि चाचा अक्रूर आए हैं। दौड़ करके दोनों भाई प्रणाम करते हैं और अपने चाचा अक्रूर के गले से लग जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं। कि नाथ से कश्चित दैत सुहृतमो नाचा प्रियो देश उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान भजते यथा यथा सुरद्रुमो यद्रुपासितो सदा। कहा कि बड़े भाव से अक्रूर जी ने हृदय लगाया। ददर्श कृष्ण रामं च प्रजे गोहन गोदोहनम गतौ। और वस्त्र कैसा पहने थे उस समय भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी वस्त्र कैसा पहने थे? भगवान श्याम सुंदर और वस्त्र उन दोनों का कैसा था? भगवान कृष्ण पीतांबर पीला वस्त्र पहने थे और बलराम जी नीला वस्त्र पहने थे। कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पहने थे, पीतांबरी पहने थे और वह नीलांबरी पहने थे। दोनों भाइयों को देख करके गदगद हो गए अक्रूर जी, लेकिन मन में सोच रहे हैं, अरे वो कंस कितना पापी है, यह पाप मुझसे करवा रहा है। कृष्ण और बलराम को मेरे द्वारा मथुरा बुला रहा है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। वो तो जान रहे थे कि किसके लिए बुला रहा, मरवाने के लिए बुला रहा, मारने के लिए बुला रहा है। शाम हुई, भोजन आज किया। भोजन करने के बाद अक्रूर जी ने कहा, हे नंद बाबा, मैं एक उद्देश्य से आया हूं, मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाऊंगा। कहा किस लिए? कहा बाबा वहां बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ है। क्या है? मेला लगा हुआ है, धनुष यज्ञ होने वाला है और कंस ने बुलाया है कि कृष्ण और बलराम भी मेले में आए। नंद बाबा ने कहा ना ना भैया ना, मैं अपने लाला को जाने नहीं दूंगा, लाल जी को नहीं जाने दूंगा मैं। अरे बाबा आप लोग भी चलो, आप लोगों की इच्छा है मेला देखने के लिए तो आप लोग भी चलो, सारे ग्वाल बाल चलेंगे। कन्हैया ने कहा बाबा दुनिया के बच्चे मेला देखने जाएंगे तो मैं भी मेला देखने जाऊंगा। और ये सब बात हो रही थी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यशोदा मैया ने कहा मैं अपने लाला को, अच्छा बच्चों को जब नजर लगती है ना, बच्चों को नजर लगती है नहीं लगती, तो नजर क्या होती जानते हैं आप लोग की? नहीं, चाहे बच्चा कितना भी काला हो, चाहे सुंदर हो अथवा ना हो, लेकिन मैया को लगता है कि मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है। ये नजर क्या है? कहा कि मैया का प्रेम ही, वात्सल्य ही, हमेशा मैया आशंका में रहती है कि मेरे लाला का कोई अनिष्ट न हो जाए। जैसे किसी का बेटा जब घर से बाहर जाता है तो मैया बैठ करके इंतजार करती है जब तक वह बेटा वापस नहीं आ जाता, और जरा सा अगर लेट हुआ तब मैया घबराने लगती है। तो यशोदा मैया ने कहा ना ना,
अपने लाला को मथुरा नहीं जाने दूंगी। और भगवान समझाते हैं मैया, अरे दुनिया के बच्चे सब जा रहे हैं मेला देखने, तो मुझको क्यों रोक रही हो। और अंत में कन्हैया जिद करते हैं, मैया परसों आगमिष्यामि, मैया कल जाऊंगा, परसों मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। और अक्रूर जी नंद बाबा से बात कर रहे हैं, लेकिन मैया को पता चल गया कि यह लाला हमारा नहीं है। इसका लाला है, अरे यह वसुदेव और देवकी का पुत्र है। मुझको मालूम हो गया है, क्यों कि मैंने चर्चा में सुना है, मैंने चर्चा में सुना है ऐसा। कन्हैया ने कहा, ना मैया ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा ही लाला हूं। और रात में 2 बजे होगा, रात्रि के समय, अर्धरात्रि के बाद कन्हैया की नींद खुली तो कन्हैया ने देखा कि मैया खंभे से सिर लगा करके रो रही है। माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मैं जान रही हूं तू अब वापस आने वाला नहीं है। क्यों कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू वसुदेव और देवकी का पुत्र है। तू अपने मैया से मिलने जा रहा है ना, तू मुझको फिर पुनः मिलने नहीं आएगा। अरे कन्हैया ने कहा, मैया ऐसी बात नहीं, मैं आऊंगा। देखते ही देखते सुबह हो गई। चर्चा करते रात भर चर्चा होती रही। और जब सुबह हुई तो गोपियां नंद भवन को घेर लेती हैं आकर के। किसी ने कहा कि हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे, नंद भवन को आकर के घेर लेती हैं और नंद भवन को घेर करके उस विधाता को दोष देती हैं। अरे विधाता, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। यहो विधाता तव न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तजास्ता कृतार्थान् विवक्ष्य पार्थकं, विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा। गोपियां विधाता को, भगवान ब्रह्मा को दोष दे रही हैं। अरे विधाता, ये आपकी आदत ठीक नहीं है। कहा कि सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, कि हानि लाभ जीवन मरण, जस जस विधि आपकी ब्रह्मा जी, ये विधाता आपकी आदत ठीक नहीं है। कब किससे संयोग कराओगे, कब किसका किससे वियोग करा दोगे, दूर कर दोगे, कोई गारंटी नहीं। कैसे? जैसे बच्चे जब खेलते हैं ना तो सब मिट्टी का बढ़िया बना देंगे, मकान तैयार कर देंगे बढ़िया सब खेल करके, और जब जाने लगेंगे तो अपने पैर से मारते हैं, सब टूट जाता है। तो कहा विधाता आपकी वही स्थिति है। कैसी? कहा अर्भक चेष्ट में था, जैसे बच्चे चेष्टा करते हैं, खिलौनों को तोड़ देते हैं। गोपियां विधाता को दोष देती हैं और कहते हैं कि जैसे चकवा चकवी, चकवा चकवी का नाम सुने नहीं, उनको श्राप है। चकवा और चकवी पक्षी जब सूर्यास्त होने लगता है, जब सूर्यास्त होने लगता है तो दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, रात्रि में एक साथ नहीं रहते, दोनों अलग हो जाते हैं। तो चकवी अपने पति से कहते हैं कि सूरज डूबा सांझ भई, चकवी दीनी रोय, कि सूरज डूबा सांझ भई, चकवी दीनी रोय, चलो पीऊ वह देश को जहां रैन नहीं हो, कि चलो पीऊ वह देश को जहां रैन नहीं हो। चलो हमको ऐसी जगह चलना चाहिए जहां रात्रि ही ना हो। आज गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया तुम हमसे दूर जाना चाहते हो। एक सखी ने कहा, हे सखी
कि जानती हो कन्हैया का भी मन है जाने के लिए। यदि उनका श्याम सुंदर का मन नहीं होता मथुरा जाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया होता। लेकिन हमें लगता है कि अब हमारे प्रति उनका कोई मोह नहीं रहा, इसलिए हमको छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। अरे हम गंवारन हैं, हम ब्रज गोपिकाएं गंवारन हैं, हमारे यहाँ वह कैसे यहाँ ब्रज में कैसे रहेंगे? हमने तो उनसे प्रेम वैसे किया जैसे महाराज जब आग लगती है तो उस जंगल को पक्षी छोड़ करके उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे यज्ञ कराने के बाद ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। अब कल जब हवन हो जाएगा, कल तो कथा का समापन है, कथा समाप्त हो जाएगी, परसों हवन हो जाएगा तो पंडित जी लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे दक्षिणा लेकर। कहा जैसे यज्ञ कराने के बाद ब्राह्मण चले जाते हैं, मोह नहीं रखते हैं किसी से, यह कन्हैया भी हमसे कोई मोह कोई प्रेम नहीं रखता है। और गोपियां दोष दे रही है कन्हैया का, ब्रह्मा जी का दोष दे रही हैं और नंद भवन को घेर करके खड़ी हैं। कहा कि हम रथ को आगे ही नहीं जाने देंगे। देखें कैसे कन्हैया जाते हैं, रथ को आगे ही नहीं जाने देंगे। और जैसे अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया, कृष्ण और बलराम को रथ में बैठाया, सो गोपियां आगे आकर के खड़ी हो गई। अरे किसी ने कहा सुनो, अरे भसुर जी हैं, जेठ जी हैं, ससुर जी हैं, तुमको लज्जा नहीं आती, क्या कहेंगे लोग? गोपियों ने कहा इससे हमको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि श्याम सुंदर ही हमारे सर्वस्व हैं। एवं ब्रुवाणाम विरहातुराभृशम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा वृषेज्यलज्जा रुरुदो स्वस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अरे कन्हैया हमको छोड़ करके मत जाओ, हे दामोदर एक क्षण रुको, हे कन्हैया एक क्षण रुको, मेरी बात तो सुन लो। गोपियां रो रही हैं, कन्हैया को रोकने का प्रयास कर रही हैं कि तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। श्री राधे हरि बोल। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, जब यदि हमको छोड़ करके जाना था तो उसे प्रेम ही क्यों लगाया? गोपियां कहती हैं सुन लो मेरे श्याम सलोना, 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 तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दी मुझ पर कर दिया टोना, मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। और कहते हैं श्री राधे हरि बोल। प्रेम से बोलिए बाबा बिहारी लाल की।
सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, तेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी मैं तो तुझसे बड़ी। बिहारी मैं तो अब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्जामी, बाके बिहारी अंतर्जामी। कृपा करो मेरे टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में सिर तेरी आँखियों में रात भरी, बिहारी में तो सबसे खड़ी, तेरी आँखियों में रात भरी, बिहारी मैं तो सबसे खड़ी, बिहारी मैं तो सबसे खड़ी, बिहारी मैं तो सबसे खड़ी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, स्त्रीणामेव रुदन्तीनाम् उदिते सवितिर्यथा अक्रूरश्चो दयामास कृतमैत्रादिको रत्नम्। इधर रथ तैयार हुआ, धीरे धीरे सूर्य भी चढ़ने लगे, ऊपर होने लगे। पर स्त्रियां ब्रज गोपिकाएं रो रही हैं कन्हैया के लिए। मैया यशोदा आकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है। कन्हैया, मैंने तुम्हें थोड़े से मक्खन के लिए तुम्हारी पिटाई किया था। हे बेटा, उसको भूल जाना, उसको याद मत रखना। मैं तो तुम्हारी पालने वाली केवल हूं, जन्म देने वाली तो देवकी है। हे बेटा, अगर मुझसे लालन पालन में कोई कमी रह गई हो तो कन्हैया मुझको क्षमा करना। और बचपन में जब कन्हैया छोटे थे ना, तो मैया से कहते थे, मैया मेरा ब्याह करा दे, मेरा विवाह करा दे। आज यशोदा मैया कहती है, लाला अब तू तो धीरे धीरे विवाह के योग्य हो रहा है, और जब विवाह के योग्य हो रहा तो मुझको छोड़ करके जा रहा। जब तू छोटा सा था तो विवाह की जिद करता था। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, सभी लोग मेरी बेटी तालियां बजा के, से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी
हरि प्रणाम। और कन्हैया कहते हैं मैया से, अच्छा मैया ने पूछा कि लाला एक बात बताओ, विवाह जिससे होगा वो दुल्हन कैसी होगी? कहा मैया गोरी गोरी होगी। कहा तुम तो काले हो, और जो लड़की गोरी रहेगी तो अपना विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेगी। मैया से यशोदा से कन्हैया कहते हैं मैया राधा जी से मैं ब्याह करूंगा। तो मैया ने कहा अच्छा तुम्हारी बारात में कौन कौन लोग जाएंगे? कम से कम 200-500 लोग तो जाएंगे ही, क्योंकि तुम्हारे बाबा की बड़ी ख्याति है। ना ना मैया यही 5-7 लोग जाएंगे केवल। अरे सारे हमारे मित्र मंडली जाएगी और बाबा जाएंगे, बड़े भैया बलराम जाएंगे। कहा मैया लेकिन एक बात करना कि जो मेरी दुल्हन होगी मैं बाबा के सामने तो ले जाऊंगा उससे बात करने में, तो बाबा से कह देना थोड़ा घर के बाहर रहेंगे। तो बचपना है, जैसे जैसे मैया प्रश्न करती हैं वैसे वैसे अपनी बुद्धि के अनुसार कन्हैया उत्तर दे रहे हैं। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। आज वही बात यशोदा मैया कहती है बेटा लाला तू अब बड़ा हो रहा है, विवाह के योग्य हो रहा है, तो तू मुझको छोड़ करके जा रहा। आज कन्हैया कहते हैं मैया चिंता मत करो, परसों मैं आ जाऊंगा वापस। तस्मिन् सलिले जपन ब्रह्म सनातन तावैव ददर्शे अक्रूरो राम कृष्णो समन्वितः। और पशु पक्षियों की क्या दशा है कि नहीं तृण चरहि न पियहि जल लोचन मोचति बारी। महाराज गौएं जब जान गई कि आज कन्हैया हमको छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, गौओं ने सुबह से कुछ खाया नहीं, सारे ब्रजवासी दुखी हैं। और कन्हैया अपने सखाओं को लेकर के मथुरा की तरफ चले हैं। नंद बाबा क्रूर रास्ते में यमुना जी में क्रूर जी ने स्नान किया तो एक आश्चर्य की लीला यह हुई वहां। अब क्रूर जी स्नान करके डुबकी लगा रहे थे तो अंदर जल में देखा कृष्ण बलराम। सोचा यहाँ अंदर कैसे आ गए, और जैसे बाहर फिर सिर किया तो देखा रथ में बैठे हैं। और ऐसा देख करके उनको आश्चर्य हुआ और पुनः आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको यह लीला इसलिए दिखाए कि जो इनका पुत्र मोह है, यह सोच रहे हैं कि कन्हैया को और बलराम को कंस मरवा डालेगा, तो इनको विश्वास हो जाए महाराज कि ऐसा संभव नहीं है। आगे अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति किया है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान मथुरापुरी में प्रवेश किए हैं। अब रास्ते की धूल से ग्वाल वालों के वस्त्र खराब हो गए थे, धूल धूसरित हो गए थे। मधुमंगल ने कहा लाला वस्त्र तो हमारे खराब हो गए हैं, हम लोग मेला कैसे देखेंगे, सब धूल लग गई, जम गई, खराब हो गए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, आगे चलते हैं, कोई उपाय होगा। मथुरापुरी में प्रवेश किया। ग्वाल वालों के वस्त्रों को बदलने के लिए कन्हैया एक धोबी के दरवाजे पर जाते हैं और उससे कहा मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा हमारा भांजा कहां से आ गया? कोई भांजा तो था नहीं हमारा, ये भांजा कहां से आ गया? अरे कृष्ण ने कहा मामा जी यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे मामा हैं, तो मामा के गांव में उस उम्र के जितने सब लोग मामा। कहा वही पद हम जोड़ रहे हैं। धोबी समझ गया कि इसी कृष्ण बलराम को कंस महाराज ने मारने के लिए बुलाया है। कन्हैया ने कहा हे मामा जी हमको वस्त्र दे दो, हमारे सखाओं के वस्त्र सब खराब हो गए हैं, गंदे
उड़ते हो गए कि रजकं कश्चिदायान्तं रंगकारं गजाग्रह दृष्ट्वा याजत्वासांसि धौतन्या उत्तमानि च। कन्हैया ने वस्त्रों को मांगा लेकिन वो धोबी अकड़ गया। भगवान ने एक मौका मारा, धोबी मुंह के बल गिरा। कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों जितना वस्त्र चाहो सब ले लो। जाकर के ग्वाल वाल वस्त्र लिए, बच्चे थे उधम मचा रहे थे, वस्त्रों को लिया पहन लिए। लेकिन महाराज अब पहन के जब सड़क पर चलने लगे ऐसा लग रहा था मानो हैंगर में कपड़ा लटकाया गया हो। वस्त्र सब सड़क साफ करते जा रहे थे। मधुमंगल ने कहा, लाला ये तो पहले से भी स्थिति खराब हो गई। कपड़ा कितना कीमती हो और जब वो अपने साइज का ना हो, अपने नाप साध का ना हो तो कोई मतलब नहीं। कन्हैया ने कहा, लाला चिंता मत करो, अभी ठीक करवाते हैं इसको। आगे पहुंचे तो एक दर्जी का घर दिखाई पड़ा। भगवान ने उससे कहा, हमारे वस्त्रों को ठीक कर दो नाप साध करके। उसने ऐसा किया और भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ फलो फूलो। आगे भगवान के जो सखा थे कहते हैं कि वस्त्र तो ठीक हो गए, लेकिन जब तक हमारे गले में मोटी मोटी माला ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। हम ब्रजवासियों के गले में माला ना हो, यही तो हमारा श्रृंगार है। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो। आगे भगवान पहुंचे हैं सुदामा नाम के माली के घर। कि ततः सुदाम्नो भवनम मालाकार से जगमतु तम दृष्ट्वा समुत्थाय ननामय शीर्षा भुवि। उस सुदामा नाम के माली ने भगवान श्री श्याम सुंदर को माला पहनाया, बलराम जी को, सखाओं को, सबको माला पहनाया। भगवान ने सुदामा को अपनी भक्ति प्रदान किया है। आगे भगवान बढ़े। सखाओं ने कहा, कन्हैया माला भी हो गया, वस्त्र भी हो गया, लेकिन हम ब्रजवासियों के माथे पर जब तक धापक धुआ चंदन ना हो, बढ़िया खूब बढ़िया चंदन ना लगा हो तो मस्तक ठीक नहीं लगता। कन्हैया ने कहा, चलो देखते हैं। आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, कुब्जा मिल गई और वह सैरेंद्री, वह दासी कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही थी। लेकिन भगवान ने कुब्जा को जब देखा, डलिया को देखा तो सोचे कि ये तो चंदन लगाने के लिए जा रही है, चंदन ली है। भगवान ने उसको बड़ा सुंदर संबोधन किया। देखिए भगवान ने उस कुब्जा को बड़ा सुंदर संबोधन करके बताया। क्या कहा कि अरे सुंदरी कहां जा रही हो। अब वो 3 जगह से टेढ़ी थी, आज तक उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा, लेकिन मानो कन्हैया कहना चाहते हो, मैं केवल कहता ही नहीं हूं वरना करना भी जानता हूं, मैं सुंदर बनाना भी जानता हूं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन उस कुब्जा ने पलट कर देखा, एक सखा मधुमंगल थे। मधुमंगल ने कहा, लाला तुम्हारी और कुब्जा की जोड़ी बहुत बढ़िया फिट होगी। कहा, अरे लाला क्या हंसी कर रहे हो हमारी। कहा, तुम भी 3 जगह से टेढ़े हो, 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हो। तुम्हारा नाम भी त्रिभंगी लाल है और यह भी 3 जगह से टेढ़ी है। अरे कन्हैया ने कहा, क्या हंसी कर रहे हो हमारी। भगवान को चंदन लगाई, बलराम जी को चंदन लगाया। कन्हैया ने कहा, ए कुब्जा मैंने तुमको सुंदरी वो कहा है तो आज सुंदर बना करके छोड़ूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज भगवान ने कुब्जा को अपने हाथ से स्पर्श किया और उसकी जो कमर थी उसको सीधा किया। कहते हैं कि भगवान ने उसका सुंदर रूप बनाया। और कुब्जा ने कहा, महाराज मेरा जीवन बीत गया कंस को तिलक लगाते लगाते, अब आज के बाद मैं कंस को तिलक लगाने नहीं जाऊंगी। अब प्रभु लौटते समय हमको दर्शन दीजिएगा। भगवान ने कुब्जा को आश्वासन दिया कि मैं वापस आऊंगा आपके यहाँ दर्शन देने के लिए। आगे भगवान उस कंस के महल की तरफ प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कंस ने क्या किया था, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को दरवाजे पर खड़ा किया था। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन
कि यथ कृष्णश्च रामस्य कृतश्च शौचो परन्तपः। हाथी कुबलिया पीर नाम के हाथी को भगवान ने मार डाला और उसके दांत को उखाड़ करके कृष्ण और बलराम अपने कंधे पर रख करके अखाड़े में आ गए। और वहां अखाड़े में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो सबको अलग अलग रूप में दिखाई, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सबको भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसने भगवान को, श्याम सुंदर को उसी स्वरूप में देखा, उसने भगवान को उसी स्वरूप में देखा। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी हरि मूरत देखी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मल्लानाम नृणाम नरवर, स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान। कहा कि मल्ला नाम नृणाम नरवर, जो चारों मुष्टिक सल तोसल जो पहलवान थे उनको भगवान पहलवान नजर आए। आज जो मल्ल थे, जो युद्ध करने वाले थे, जो अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान थे, उनको भगवान पहलवान दिखाई दिए। हैं कितने साल के? 12 साल के, लेकिन विशाल शरीर दिखाई दी भगवान की। और कहे स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, जो वहां की युवतियां थी, स्त्रियां थी, उनको भगवान साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दी। और कहा कि गोपानाम स्वजनो सताम क्षिति भुजा, जो सखा संगी थे भगवान को, भगवान उनको सखा के रूप में दिखाई दिए। और शास्ता स्वपित्रो शिशु, जो माताएं थी उनको पुत्र के रूप में दिखाई दिए भगवान। अच्छा, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी ना, वो सोचती थी अरे एक कंस कितना बड़ा पापी है, अत्याचारी है, इसने छोटे छोटे बालकों से लड़ने के लिए चारूण और मुष्टिक जैसे पहलवानों को लगाया है। अरे ये कितना पापी है, कितना निर्दयी है। कहा शास्त्रा स्वपितो पित्रो शिशु। और महाराज कंस को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कि मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिना। महाराज कंस को भगवान श्याम सुंदर साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अरे ये मेरा काल है, यही देवकी का 8वां पुत्र है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मन में विचार करता है कि मैंने सुना है इसने कुबलिया पीठ का वध कर दिया, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और उसी समय चारूण और मुष्टिक जैसे पहलवानों को आदेश किया कि इनका वध करो। और दोनों पहलवान बड़े कुशलता से युद्ध किए। भगवान को जब देखते तो कहते ना, ये जब भगवान नजदीक आ जाते तो बड़े दिखाई देने लगते, और जब दूर से देखता तो छोटे दिखाई देते। वो दोनों बड़े भ्रमित हो गए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कि अरत्ने जे अरत्नेभ्याम जानुनाम चैव जानुनी। कहा खूब लात घूसा चला, मुक्के का प्रहार चला। अच्छा, अब तक भगवान श्याम सुंदर इतनी लीला किए, इतने दैत्यों का वध किए, लेकिन बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, केवल हाथ से थपरा से मारे, मुक्का से मारे। और आज चारूण और मुष्टिक जैसे पहलवानों का भगवान कृष्ण और बलराम ने वध किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया नाथ की जय हो।
चारूण और मुष्टि जैसे पहलवानों का जब वध हो गया, आगे भगवान कूद करके कंस मामा के सिंहासन पर पहुंच गए और कंस मामा के सिंहासन पर पहुंच करके कंस को ललकारा, ए मामा, आपने इसी तरीके से मेरी मैया देवकी के बाल को पकड़ करके खींचा था, आपने कितना अत्याचार किया, मैंने सब सुना है। मेरे माता पिता के ऊपर उनको कैद में बंद कराया, जेल में डलवाया, और देखते ही देखते कन्हैया ने उनके उस कंस के बालों को पकड़ करके नीचे गिराया और धम्म से कूद पड़े। कहाँ? उस कंस के वक्षस्थल पर, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का वध किया कन्हैया ने। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति दोनों आकर के रो रही हैं कि हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ भक्त वत्सल त्वया हतेन निहता वयं ते सख्य प्रजा। अरे कन्हैया, आपने अपने मामा का वध कर दिया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो आप लोग। समझाया, उनका दुख दूर हुआ। महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया कन्हैया ने। अपने माता पिता को कारागार से बाहर किया और सानंद अपने परिवार में रहने लगे। भगवान वसुदेव जी ने कहा कि लाला का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए, और जब जनेऊ संस्कार हो गया तो भगवान को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। जैसे राम जी गुरुकुल में गए हैं शिक्षा अध्ययन करने के लिए, राम जी गुरुकुल में गए हैं, विश्वामित्र जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए राम जी गए हैं, उसी प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का उज्जैनी में शांतिपनि ऋषि के यहाँ प्रवेश हुआ शिक्षा के लिए। कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, 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 अल्पकाल व्यास बपाई, अल्पकाल व्यास बपाई। संदीपनी ऋषि जी के यहाँ भगवान ने शिक्षा वेद अध्ययन किया, और आगे जब आने लगे तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ, आप हमारे पुत्रों को वापस ला करके दीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप में समुद्र बहा ले गया था उनके पुत्रों को, भगवान ने गुरु पुत्रों को ला करके गुरु माता को दिया। आगे भगवान मथुरापुरी को आते हैं और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान श्याम सुंदर जब से विद्या अध्ययन करके मथुरा में आए हैं तब से बड़े दुखी रहते हैं, अनमने रहते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राम में कन्हैया ने कहा, मैया, मैं जब इस छाछ को देखता हूं तो मुझे गोपियों की याद आ जाती है। जानते हैं एक दिन एक गोपी ने क्या किया था? कन्हैया अपनी मैया को बीती हुई लीला सुना रहे हैं। मैया, जब मैं छोटा सा था ना तो एक गोपी के घर गया। गोपी ने कहा कि कन्हैया, आज मेरे घर कोई है नहीं, एक काम करो, मुझको गऊ का गोबर ले जा करके खेत में डालना है, थोड़ा उठा दो। कन्हैया ने कहा, ए गोपी, मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या? मुझको क्या पड़ी है गोबर उठाने की? तू उठा अपना गोबर। तो कन्हैया कहते हैं, मैया, उस गोपी ने हमको मक्खन का लालच दिया, मैंने सोचा क्या पड़ता है, 2-4 फांची उठा दो, क्या दिक्कत है? कहा, लेकिन गिनेगा कौन? कोई तीसरा है नहीं गिनने वाला। उस गोपी ने कहा, कन्हैया, जितने बार उठाओगे एक गोबर का टीका तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी, और
बाद में गिन लेना या गिनवा लेना किसी से। और कन्हैया उठाते गए, गोबर का टीका लगाती गई। अब गोबर का टीका चेहरे पर सब मिल करके एक हो गया। कन्हैया ने कहा भाभी गिन करके बताओ। कहा कन्हैया ये गिनने लायक नहीं है। तो कहा कैसे मक्खन दोगी? कहा ना अब तुमको मक्खन नहीं मिलेगा। कहा तब? कहा मेरे घर मक्खन है ही नहीं, छाछ से काम चलाओ। कन्हैया ने कहा लाओ छाछ ही पिला दो। लेकिन गोपी ने कहा कन्हैया मैं छाछ उस शर्त पर पिलाऊंगी तुमको नाच कर दिखाना होगा, और यदि तुम्हारा नृत्य मुझको अच्छा लगा तब छाछ पिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा इसकी कौन गारंटी है कि लगे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आज वही बात मैया देवकी से कन्हैया कहते हैं माँ गोपियां मुझको थोड़े से, यही ब्रज का रास्ता है जाने का। और मैया देवकी ने वसुदेव जी से कहा हे स्वामी आजकल कन्हैया बड़े दुखी रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और उसी समय जो भगवान के मित्र हैं, सखा भी हैं, मंत्री भी हैं, भगवान बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि इत्युक्त उद्धव राजन संदेशं भर्तुरादितं आदाय रथमारूह्य प्रयो नंद गोकुलम। मैया देवकी ने कहा कन्हैया आखिर तुम ठीक कैसे हो गए? कन्हैया ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरी मैया यशोदा का कुछ समाचार मिले। तो उसके लिए कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया और कहा भैया उस ब्रज में चले जाओ और जाकर के मेरी मैया और नंद बाबा का समाचार लेकर के आओ, गोपियों का समाचार लेकर के आओ। चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी लिखा। अब तो आजकल फोन हो गया, पहले चिट्ठी से ही वार्तालाप होता। चिट्ठी लिख दिया और कहा इस चिट्ठी को गोपियों को दे दीजिएगा। पत्रिका लिख करके दे दिया। और उद्धव जी ने कहा कि भैया मुझको लोग पहचानेंगे कैसे? तो अपना पीतांबर दे दिया, पीतांबर उड़ा दिया, अपना रथ दे दिया, कहा हमारे रथ से जाओ। और इधर उद्धव जी चले हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उद्धव जी ने कहा कन्हैया मेरे पास समय नहीं, 2-4 दिन में मैं संदेशा आदान प्रदान करके वापस आ जाऊंगा। और कहते हैं कि उद्धव जी चले। तमागतम समागम्य हृदस्यानुचरं प्रियं नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवाधियार्चनम्। और जैसे उद्धव जी चले हैं, कहा कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आज अगर किसी बात की कमी है तो प्रेम की कमी है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। परिवार में लोग किस तरह रह रहे हैं? बिल्कुल मशीनरी व्यवहार है, किसी से कोई किसी का प्रेम नहीं। महाराज स्वार्थ कहीं ना आए तो कोई किसी से बात करने वाला नहीं। क्यों? जब स्वार्थियों की बात आई तो हम उसमें दूसरे नंबर पर हैं। बाबा जी लिखते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। लेकिन जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है, वह तो व्यवसाय हो गया महाराज, अदला बदली हो गई। लेकिन जो संसार से किया जाता है वह प्यार है महाराज, और जो भगवान से होता है वह प्रेम होता है। जहां वासना होती है वहां, जहां प्यार होता है वहां
वहां वासना होती है और जहां प्रेम होता है वहां उपासना होती है महाराज। तो प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। उद्धव जी चले हैं ब्रज के लिए, कहते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कि चले मथुरा से जब उद्धव कि वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और जैसे उद्धव जी थोड़ा ब्रज के करीब आए, कहा कि नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है महाराज। कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भयानको, कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भाई भाई का प्रेम नष्ट हो गया, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, केवल स्वार्थ के लिए जी रहे हैं लोग। जरा सा कहीं इधर उधर हुआ तुरंत रिश्ते खराब हो जा रहे हैं। एक क्षण नहीं लग रहा रिश्तों को टूटने में। तो यह क्या कमी है? कहीं ना कहीं जो वास्तविक प्रेम की कमी है। और जब उद्धव जी बिल्कुल नजदीक आ गए ब्रज में, कहा कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे उद्धव जी, आप ज्ञान की कुदड़ी लेकर के जा रहे हो, लेकिन उन ब्रजवासियों का प्रेम आप जानते नहीं हैं। वो कैसे भगवान श्याम सुंदर को प्रेम करते हैं। बहुत दूरी नहीं है मथुरा और ब्रज की। गोपियां चाहती तो जा करके भगवान श्याम सुंदर से मथुरा में मिल आती, लेकिन गोपियों को यह भाव है कि मेरे जाने से मेरे कन्हैया को यदि कष्ट हुआ तो ऐसा जाना बेकार है, उनसे मिलना बेकार है। आज उद्धव जी आए। अच्छा, जब से कन्हैया गए हैं ना मथुरा, जब मेला आदि हो गया तो सारे जो सखा थे भगवान के वापस आ गए अपने अपने घरों को। और जब जाने कि कन्हैया कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, अब वापस नहीं जाएंगे, तो सारे ब्रजवासी जो साथ में गए थे घर आ गए अपने। लेकिन जब से घर आए हैं तब से इनका नित्य का काम है, मथुरा जाने वाले रास्ते पर जा करके बैठ जाते। मधुमंगल शुभल तोष श्री रामा मन सुखा, जा करके मथुरा जाने वाले रास्ते पर बैठ जाते। सुबह से शाम हो जाती, शाम को आते, मैया ओ मैया, लाला आज भी नहीं आया। लेकिन मैया तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन मेरा कन्हैया अवश्य आएगा हम लोगों से मिलने के लिए, हमारा श्याम सुंदर हम लोगों से मिलने के लिए अवश्य आएगा, मैया चिंता मत करो। और जब से श्याम सुंदर मथुरा गए हैं, मैया यशोदा मिट्टी के खिलौनों को लेकर के, जिस खिलौनों से श्याम सुंदर खेलते थे, उन मिट्टी के खिलौनों को लेकर के मैया यशोदा पालने में झुलाती हैं। और उस पालने को झुलाती हैं। रोहिणी आकर के कहती है, अरे बहन, आखिर कब तक इन मिट्टी की खिलौनों को तुम झूले में झुला करके अपने मन को संतोष करोगी? कन्हैया तो कब का जा चुका है और वह निष्ठुर हम लोगों को अकेला छोड़ करके चला गया। अरे बहन, धैर्य रखो, चिंता मत करो। मैया यशोदा जब से कन्हैया गए अपने हाथों से कभी भोजन नहीं बनाई, जो मिल जाता खा लेते। रोते रोते नेत्रों की ज्योति भी कम हो गई, नेत्रों से दिखाई देना कम हो गया। गौओं के थनों से दूध की जगह रक्त की धारा निकलती है।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, पूरा ब्रजमंडल भगवान श्याम सुंदर के ना रहने से वीरान हो गया। आज उद्धव जी ब्रज में प्रवेश किए, रास्ते में सखा बैठे हुए थे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, रास्ते में सखा बैठे हुए थे, तब तक रथ दिखाई दे दिया। मधुमंगल ने कहा, लाला मनसुखा, अरे रथ भी वही, घोड़े भी वही, जिस रथ से कन्हैया गए थे मथुरा रथ वही है, जो उस पर ध्वजा लगी है वही चिन्ह है, मैं पहचान रहा हूं, रथ वही है जिस रथ से हम लोग मथुरा गए थे। अच्छा, हमें तो लगता है अरे हम लोगों की याद आ गई होगी श्याम सुंदर को, इसलिए वह, मैं तो कह रहा था ना वह बिना हमसे मिले नहीं रह सकता है, इसलिए वह मिलने के लिए आया है। मधुमंगल जाकर के झाड़ियों में छिप गया, कुछ देरी तक छिपा रहा, फिर मन नहीं माना, निकल करके बाहर आ गया। कहा चलो नाराज बाद में हो लेंगे, पहले कन्हैया से मिलने। लेकिन रथ रुका। श्री रामा ने कहा, भैया मधुमंगल, इसमें हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। कहा कैसे जान गए, अभी तो रथ का पर्दा खुला भी नहीं, कैसे जान गए कि कन्हैया नहीं है? कहा ना भैया, अगर मेरा कन्हैया होता तो अब तक कब का रथ से कूद करके दौड़ करके आकर के हमको हृदय से लगा लिया होता, हमको हृदय से लगा लिया होता। ना ना, मेरा कन्हैया इस रथ में नहीं है, कोई दूसरा है। इसका प्रमाण यही है कि मुझ हम लोगों से मिलने के लिए दौड़ करके आता था। रथ का पर्दा हटा, उद्धव जी खड़े हुए, ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को देखा। भैया जय श्री कृष्ण। कहा आपका परिचय? कहा हम उद्धव मथुरा से आए हैं, भगवान कृष्ण, कहा श्याम सुंदर कृष्ण का समाचार लेकर के आए हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज उद्धव जी से ग्वाल बालों की भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा, भैया यहाँ नंद भवन कहाँ है, हम नंद भवन जाना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा, भैया जब से कन्हैया मथुरा गए हैं तब से कोई नंद भवन का पता ही नहीं पूछता, तब से कोई नंद भवन का पता नहीं पूछता। नंद भवन जाना कहाँ? हाँ, नंद बाबा के यहाँ जाना है। कहा ये जो जल की धारा दिख रही है, इसी जल के धारा के सहारे चले जाओ। कहा नंद भवन से जल की धारा का क्या संबंध? कहा उद्धव आप नहीं जान पाओगे महाराज, जब से कन्हैया मथुरा गए हैं तब से जो ब्रजवासी रोते हैं, गौएं रोती हैं, बाबा नंद रोते हैं, मैया यशोदा रोती हैं, ये उनके आंखों से निकला हुआ आंसू का किनारा है, बना रहा है कि कोई व्यर्थ बहाया हुआ जल नहीं है। और उद्धव जी मधुमंगल को साथ में लेकर के नंद भवन को जाते हैं और दौड़ करके मधुमंगल ने कहा, मैया मथुरा से कृष्ण, और जैसे कृष्ण शब्द मैया यशोदा के कानों में पड़ा, मैया दौड़ करके गिरते पड़ते मधुमंगल को आकर के पकड़ लिया। लाला कहाँ है हमारा कन्हैया, कहाँ है कन्हैया? अरे कहा मैया कन्हैया नहीं आया है, उनके कोई मित्र आए हैं। मैया कहाँ ढीला पड़ गया। कहा वाह कन्हैया, इतने दिनों बाद अगर मां की याद आई तो स्वयं ना आकर के अपने मित्र को भेज दिया समाचार लेने के लिए। और नंद बाबा उद्धव जी को लेकर के पकड़ करके आसन देते हैं, जैसे किसी का पुत्र परदेश रह रहा हो और उस परदेश से उसका कोई मित्र आता है, उसके साथ का कोई आता है, तो पिता को लगता है कि मेरा ही पुत्र आ गया। इस प्रकार उद्धव जी का बड़ा स्वागत किया। बहुत दिन हो गया था, मैया ने कभी भोजन नहीं बनाया था अपने हाथ से, लेकिन आज कन्हैया का समाचार मिला, कन्हैया के मित्र उद्धव आए हैं। मैया यशोदा ने अपने हाथों से खीर बनाया और खीर बना करके उद्धव जी को खिलाते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव जी समझाने लगे, अरे मैया
उस कन्हैया के लिए कब तक रोगी? उद्धव जी नंद बाबा को समझाते हैं कि न माता न पिता तस्य न भार्या न च सुदादय नात्मीयो न परस्यापि देहो जन्म एव च। अरे बाबा, उस कन्हैया का ना कोई माता है, ना पिता है, ना कोई बंधु है, ना कोई उसका सगा है, कोई नहीं है। अरे वो तो साक्षात भगवान का अवतार हो। नंद बाबा ने कहा उद्धव, वह भगवान आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए भगवान नहीं है। अरे मैंने उस कन्हैया को अपने हाथों से अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया। अरे लाला, किसी का पागल पुत्र भी जो किसी काम का ना हो घर छोड़ करके चला जाता है तो उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है? बिल्कुल किसी काम का ना हो। अरे हमारे कन्हैया ने तो हमको दावा नल से बचाया था, अग्नि से बचाया था। अरे जानते हो, जब इंद्र ने वर्षा किया, उस इंद्र के कोप से कन्हैया ने हमको बचाया था। और तुम कहते हो भगवान है? ना ना, वो मेरा पुत्र है। अरे बेटा, किसी को खूब प्यास लगी हो और कोई आकर के पानी का प्रवचन दे, पानी ऐसा होता है, उसका रासायनिक, उसका जो बनने की प्रक्रिया उसको बताए, उसके गुण धर्म के विषय में बताए, तो क्या उस पर प्रवचन देने से प्यास बुझ जाएगी? ना ना, हम तो कन्हैया के दीवाने हैं, हम तो बिना उस कन्हैया के रहने वाले नहीं हैं और हम उसको भगवान नहीं मानेंगे। और उद्धव जी क्या समझा रहे हैं कि भगवान साक्षात ब्रह्म है, कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, 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 बिनु कर कर्मा कर विधि नाना, बिनु कर कर्मा करई विधि नाना, बिनु कर कर्मा करई विधि नाना। अरे बाबा, आपके कन्हैया साक्षात भगवान। कहा बाबा कितना भी समझाओ हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, हम उनको भगवान मानने वाले नहीं हैं। हमारा जो भाव है, पुत्रवत भाव है, वह हमारे पुत्र हैं। मैया यशोदा ने कहा कि हे भैया उद्धव, जब तुम मथुरा जाना तो देवकी से मेरा एक संदेश सुना देना, एक संदेश जरूर कह देना। क्या संदेश? कहा मैया क्या संदेश? कहा संदेशो देवकी सो कहियो। हे लाला, उस कन्हैया से एक संदेश कह देना मैया यशोदा का, कि मैंने तुमको जन्म तो नहीं दिया, लेकिन 12 वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा की हूं। कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हाँ तो धाय तिहारे सुत को मया करत ही रहियो। हे देवकी, मैंने जन्म तो नहीं दिया कन्हैया को, लेकिन 12 वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा किया है। मेरे कन्हैया को कोई, मेरे लाला को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और एक बात और उद्धव, अब तो कन्हैया महलों में रहने लगा ना, दास दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे। एक काम करना, यदि कन्हैया के यहाँ किसी नौकर की आवश्यकता हो, किसी दास दासी की आवश्यकता हो, तो इस नंद और यशोदा को अपने भवन में ले जाकर के रख ले। कि तव जूठन खा ही बिलो कहुआगन, और नहीं भावे मो ही पूरी मिठैया। कहा मैं नंद भवन, मैं वहां जाकर के मथुरा में उस कन्हैया के जूठन को खा करके हम दोनों दंपति रह लेंगे, लेकिन अब इस ब्रज में रहने की इच्छा नहीं होती। बहुत समझाया,
उद्धव जी ने, लेकिन बाबा नंद के ऊपर, मैया यशोदा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुबह हो गई तो उद्धव जी स्नान करने के लिए गए हैं। कहां? कुएं के पास। वहां गोपियां इकट्ठी हैं, आपस में चर्चा कर रही, क्योंकि ब्रज में चर्चा हो गई थी। कोई उद्धव जी आए हैं मथुरा से, कृष्ण के मित्र हैं। गोपियां कहती हैं, अरे सखी, माता पिता की याद आ गई होगी, माता पिता की याद आ गई होगी, सो अपने मित्र को भेज दिया संदेश लेने के लिए, वरना उस कन्हैया के लिए इस ब्रज में है ही कौन उसका। आगे अब चर्चा हो रही है, तब तक एक भंवरा आप लोग देखी होंगे, इतना बड़ा बड़ा होता है। अच्छा, आप लोग बिल्कुल सोचते हो महाराज जी जो कह रहे हो ठीक है कह रहे हो, सिर हिलाए रहो फिर के, कोई बात नहीं। काला काला भंवरा और उसकी मूंछों पर पीला पीला पराग का, पुष्प का पराग लगा हुआ था, पीला पीला। और वह भंवरा आकर के राधा जी के पैरों पर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, राधा जी के पैरों पर बैठ गया। तब तक एक गोपी ने देखा तो उस भंवरे से शिकायत करने लगी कि जानी मस्वायधुपते पार्षदम समुपागतम भरत्रेह प्रेषिता पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। अरे सखी, यह मथुरा से आया है और इसके मूंछों पर मथुरा की जो स्त्रियां हैं उनके गले में जो हार है, उस हार का पराग लेकर के यह आया है भंवरा, मानो हमको चिढ़ाने आया है कि देखो, अरे मैं मथुरा, जैसे वो कन्हैया हम सबको छोड़ करके मथुरा चला गया। कहा कि काले सब कपटी होते हैं, जैसे यह भंवरा काला है उसी प्रकार वह कन्हैया भी काला था, और काले सब कपटी होते हैं। गोपियां चर्चा कर रही हैं, उद्धव जी खड़े होकर के सुन रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि तब तक एक गोपी ने कहा, इसको डांट रही हो, जाकर के मान लो शिकायत कर दे कन्हैया। गोपी ने कहा, ए भ्रमर, जाकर के शिकायत मत करना हमारी, कि गोपियां आपके विषय में ऐसी ऐसी चर्चा करती हैं, आपको कपटी कहती हैं, आपको काला कहती हैं। इस गीत को सुखदेव स्वामी जी ने भ्रमर गीत के नाम से भागवत जी में लिखा है कि मधुप की तो बंधो माँ स्पृहांगे सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमम अश्रुभीन। तब तक गोपियों ने कहा कि ए सखी, ये जानती हो इस कन्हैया ने क्या किया? कहा कि पाली और सुग्रीव दो भाई थे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इस कन्हैया ने क्या किया? इसके पूर्व जन्म में, त्रेता युग में, रामावतार में इसने क्या किया कि बाली और सुग्रीव दो भाई थे, इसने बाली का वध कर दिया, वो भी आड़ में छुप करके। अरे बंदरों को कोई नहीं मारता, इसने उस बंदर बाली का वध कर दिया। ये बड़ा छलिया है। और तो और महाराज बलि के यहाँ जाकर के इसने 52 भगवान 52 अवतार लेकर के सर्वस्व बलि का छीन लिया। अच्छा, और क्या किया इसने? अरे बहन, इसकी कपट कथा कहाँ तक कहें? एक काला बहुत ही कपटी है, इसकी कपट कथा कहाँ तक कहें? कहा कि स्त्रियमय कृत विरूपाम स्त्री जितः कामयानाम। अरे जो रावण की बहन सुपर्णखा थी, वह प्रणय निवेदन लेकर के गई थी। सुपर्णखा ने राम जी से क्या कहा? सुपर्णखा जब राम जी के पास गई तो राम जी से कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग की रचा विचारी, यह संयोग रचा विचारी। सुपर्णखा कैसी है? उसका विवाह भी हो गया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सुपर्णखा का विवाह भी हो गया है,
पति मर गया, विधवा हो गई है और भगवान के सामने बढ़िया श्रृंगार आदि करके गई है, बढ़िया सुंदर वेश बना करके, 80 साल की बूढ़ी अवस्था है, लेकिन भगवान के सामने जाकर के झूठ बोलती है शूर्पणखा। क्या कहती है? ताते अब लगी रहूं कुमारी, तारे अब लगी रहूं कुंवारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। राम जी को देख करके झूठ बोला। राम जी ने कहा देखो बगल में लक्ष्मण जी, उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी मैं उन कर दासा, कहा मैं तो उनका दास हूँ। हे शूर्पणखा, तुमको रानी बनना है कि नौकरानी बनना है? तो रानी बनना हो तो राम जी से विवाह करो, और अगर दासी बनना हो तो मैं तो राम जी का दास हूँ, तब मुझसे विवाह करो। अब दोनों भाई कभी राम जी के पास, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते, लक्ष्मण जी राम के पास। तब तक लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध किया, जानकी को खाने के लिए दौड़ी और लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया। वही बात गोपियां कहती हैं, अरे जो शूर्पणखा स्वरूपा थी उसको नाक कान काट करके कुरूपा बना दिया कि स्त्रियमय कृत विरूपाम स्त्री जितः कामया नाम। और क्या किया? अरे सखी, इसके जो चक्कर में पड़ता है महाराज, इसके जो चक्कर में पड़ता है, तो कहा कि बहवः युह विहंगा भिक्षुचर्या चरंती, जैसे पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान को इधर उधर दौड़ते हैं, उड़ते हैं, उसी प्रकार यह कन्हैया हमको भिक्षुक बना करके, हमको दीन बना करके, हमें छोड़ करके मथुरा चला गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी शिकायत करती हैं। तब तक उद्धव जी ने ला करके चिट्ठी दे दिया, ललिता को चिट्ठी थमाया। ए ललिता, यह कन्हैया का पत्र है, यह कन्हैया का पत्र है, इसको पढ़ लो। राधा जी ने पत्र को लिया, उसके बाद क्या किया? पत्र को लेकर के फाड़ना शुरू कर दिया। अरे उद्धव जी ने कहा यह पत्र कोई फाड़ने की वस्तु है, ये पढ़ने वाली वस्तु है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमको पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो उस कन्हैया को ही पढ़ चुके हैं, हमको किसी पत्र की जरूरत नहीं है। कि श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह, क्षमादाय गतो भद्रा अहम भरतुम रहस्वरम्। गोपियां कहती हैं कि हम उस कन्हैया को ही पढ़ चुके हैं। उद्धव जी बहुत समझाए, उद्धव जी बहुत समझाए, लेकिन गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव जी ने कहा एक काम किया करो, सुबह 1 घंटा बैठ करके प्राणायाम किया करो, नाक बंद करो, आंख बंद करो। गोपियों ने कहा सब हमसे होने वाला नहीं, कि नाक आंख हम नहीं बंद कर सकते। क्यों? हम तो उस श्याम सुंदर के लिए जीवन जीते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। गोपी कहती है महाराज, उद्धव जी ने कहा कि ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा कि कान भय प्राणमय और प्राण भय कानमय, और हिय में न जान पर प्राण है कि कान है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, एक मन मोहन और बस के उजारी गयो, और हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हमको कोई भाव पल्ली पड़ने वाला नहीं है, हम तो उस श्याम सुंदर को मानने वाले हैं। समझा करके हार गए। 6 महीना उद्धव जी वहां ब्रज में रह गए, और अंत में जब वापस आए हैं मथुरा, तो सबसे पहले कन्हैया को पकड़ करके रोने लगे। कन्हैया को पकड़ करके रोने लगे, हे श्याम सुंदर
आज मुझको मालूम हुआ कि आप इन अट्टालिकाओं पर बैठ करके ब्रज की तरफ क्यों नहीं निहारते हो। जो प्रेम ब्रजवासी आपसे करते हैं ऐसा प्रेम कोई दुनिया में करने वाला नहीं है। और कहते हैं कि हे नाथ, यदि मेरा जन्म हो तो मुझको ब्रज की लता पता बना देना, और मैं कहीं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। कि आशा महो चरण रे रुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलदौषधीनां या दुष्कृतं स्वजनम् आर्यपथं विद्वा भेजे मुकुंद पदवीं शुद्रभिर्विद्याम्। कहा कि हम ब्रज में लता पता बन जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए। आज उद्धव जी कहते हैं और कन्हैया जी दोनों लोग एक दूसरे के हृदय लग करके आंसू गिराते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते सौदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे। आशिकी इतना सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। सही बात है, सभी लोग बीड़ी बीड़ी तालियां बजा के। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। श्रीराम है प्रेम से ये भागे हरिलाल की। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस प्रकार आज उद्धव जी उस प्रेम तत्व को समझ पाए। आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आइए जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, भगवान का विवाह उत्सव भी कराना है। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महेशो भरत अर्षभः ऋते भरतरि दुःखार्ते ईयतु अस्मा पितृगृहान्। कंस की दो पत्नियां हैं। कंस की दो पत्नी, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। और हमारे आपके पास भी दो पत्नी हैं। कौन? अब आप कहेंगे महाराज ऐसा मत करो, नहीं तो कहो तो, नहीं तो घर में झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां हैं। कब? जब आप कंस हैं तब। कैसे? अस्ति का मतलब, अस्ति का अर्थ है जो है, और प्राप्ति जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी विडंबना है जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, और जो नहीं है उसको हम पाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो जो है उसका भी आनंद खराब हो जा रहा है, उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए लालायित होकर के भाग रहे हैं। तो अस्ति और प्राप्ति दोनों पत्नियों का जो पिता था जरासंध, उसने क्या किया? अपनी पुत्री के विधवा होने का बदला लेने के लिए उसने मथुरा के महाराज उग्रसेन के ऊपर आक्रमण किया, और बार बार करता रहा। 17 बार आक्रमण किया। अंत में उसने कालेवन नाम के दैत्य को लगा दिया, और कालेवन को यह वरदान था कि जो सामने लड़ने के लिए आएगा उसका बल कालेवन के शरीर में चला जाएगा। भगवान के सामने आ गया। भगवान ने सोचा कि इसका हमारा बल इसके शरीर में चला जाएगा, तो भगवान भागने लगे। भगवान ने उस युद्ध में एक लीला किया, रणछोड़ बन गए। आज तक भगवान रणछोड़ नहीं बने थे, आज भगवान रणछोड़ बन गए। बोले रणछोड़ भगवान की जय। क्यों? भगवान ने सोचा समय जैसा हो उसी प्रकार करना चाहिए। तो भगवान वहां से भगे, और वह कालेवन भगवान को दौड़ाता रहा। आगे एक गुफा में भगवान गए। एक व्यक्ति वहां सो रहा था। भगवान ने अपना पीतांबर उठा करके जो व्यक्ति सो रहा था उसको उड़ा दिया, अपने कोने में छिप गए। उसी समय कालेवन दौड़ता हुआ आया। अरे कन्हैया, तू मुझको दौड़ा करके यहाँ आकर के सो रहा है। पैरों की ठोकर मारा, वह व्यक्ति जगा। उसके देखते ही देखते कालेवन भस्म हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान सामने आ गए। मुचकुंद ने कहा, महाराज मैंने वरदान मांगा था कि मुझको मैं जितना सोना चाहूं सो, क्योंकि देवासुर संग्राम में बड़ा कठिन युद्ध किया था महाराज मुचकुंद ने। और कहते हैं आज महाराज मुचकुंद भगवान का दर्शन करके अपने परम धाम को प्राप्त हुए। और कहते हैं श्री सुखदेव स्वामी, भगवान ने सोचा कि ये बार बार लड़ाई झगड़ा यहाँ हो रहा, आक्रमण हो रहा, इससे अच्छा है कि कहीं अपना निवास स्थान बनाया जाए। तो द्वारिकापुरी को अपना स्थान बनाने के लिए भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश किया। विश्वकर्मा जी ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, और समस्त अपने परिकर को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आज द्वारकापुरी में भगवान निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, और देखिए भगवान अब विवाह का समय आया, और
एक घटना हुई उसी समय। विदर्भ देश के महाराज भीष्म की कन्या रुक्मिणी थी और भीष्म के पास 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली, और सबसे बड़ा पुत्र था रुक्मी और उनकी बहन रुक्मिणी। महाराज भीष्म के पुत्र रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तय किया था। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा शीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंच भवन पुत्राख्यो गोर कि सुनी अठिलई हैं लोग सब बांटी न सकी हैं कोई की बात मन की। सुना दे रहने दे, सुना दे रहने दे। पुण्य को छपाते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की। पुण्य को छपाते हैं और पाप को छिपाते हैं। कि बात मन की बताना नहीं चाहिए, बात मन की बताना नहीं चाहिए। सबके हृदय में झांकी है भगवान की, सब नहीं चाहिए।